नमस्कार दोस्तों, विशाल लिपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरे पास कमेंट में हमेशा एक प्रश्न आता है। जनरली बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसमें से एक प्रश्न जो है जो बार बार कई बार लोगों ने किया, काली किताब के विषय में। काली किताब किस प्रकाशन की पढ़ें साहब, काली किताब कौन सी पढ़ें, काली किताब के विषय में बताइए, काली किताब एक कैसा ग्रंथ है, इसके विषय में बहुत सारे प्रश्न मेरे कमेंट बॉक्स में आते हैं। तो दोस्तों ये है काली किताब, ये देख सकते हैं मेरे पास है काली किताब, महाकाली का फोटो बना हुआ है इस पर। दोस्तों काली किताब जो है एक ऐसी किताब है जो आज की डेट में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। एक लाल किताब, दूसरा काली किताब। आपने रेलवे स्टेशन पे भी ज़्यादातर लाल किताब काली किताब वहाँ रखी हुई देखी होगी। कहीं भी बुक पब्लिशर के यहाँ पे भी बुक सेल लगी होगी, वहाँ भी लाल किताब काली किताब आपने देखी होगी। लाल किताब का मैंने एक रिव्यू किया हुआ है जो आप मेरे इस आई बटन में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक में डाल दूंगा। मैं लाल किताब के विषय में भी बहुत बातें बताई हुई हैं कि लाल किताब ज्योतिष की किताब है। दोस्तों सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट विडंबना ये है कि हमेशा काली किताब या लाल किताब को एक जो लेने का जो मेन उद्देश्य लोगों का रहता है वो गलत रहता है। वो कभी अच्छे तरीके से इस पुस्तक को कभी नहीं लेते। हमेशा इस पुस्तक में कुछ ऐसी चीज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसे वशीकरण कर लें या हम तो तंत्र साधना कर लें, भूत प्रेतों की सिद्धियां हमें प्राप्त हो जाएं, तो इस तरह की बातों का है। तो आज हम इस विषय पर खुल के चर्चा करेंगे। इस विषय पर, इस पुस्तक के विषय में बताएंगे, ये पुस्तक कहाँ से पब्लिश होती है इसके विषय में बताएंगे। ये पुस्तक में क्या क्या सच्चाई है और क्या सच्चाई नहीं है, क्या ये पुस्तक लेनी चाहिए, क्या है, इसके विषय में पूरी चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो बने रहिएगा। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि उसमें बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इस तरह के कंटेंट आपको मिलते रहें। क्योंकि आप लोग मेरे चैनल देखते ज़रूर हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते, उससे मेरे को सपोर्ट नहीं मिल पाता। साथ में आप मेरा सपोर्ट भी इस QR कोड पर कर सकते हैं ताकि पुस्तकों के मैं खरीद के रिव्यू कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम काली किताब। दोस्तों काली किताब को जैसे मैंने बताया कि लाल किताब और काली किताब की जो बातें हैं, इन लोगों को कोई जो लेने की मंशा जो लोगों की रहती है वो अच्छी नहीं रहती। कारण क्या है, लोग हमेशा, जैसे मेरे पास भी फ़ोन आते हैं कई लोगों के कि साहब ये मंत्र वो मंत्र, इससे ये स्थिति होगी, ये वशीकरण हो जाएगा, ये स्त्री मेरे वश में आ जाएगी या भूत प्रेतों की साधना कर लेंगे। दोस्तों आप जीवन में बड़ा सोचो, आप बड़ा सोचेंगे तभी आपको बड़ी चीज़ मिलेगी। आप भूत प्रेतों या इन सब की साधनाओं के लिए, आप इन चीज़ों को सिद्ध पाने के लिए करोगे तो आप जीवन भर भूत प्रेतों के मरने के बाद भूत प्रेतों के बीच में ही रहोगे। लेकिन हमारे सनातन में इससे भी बहुत आगे की बात की जाती है, बहुत आगे की, बहुत अच्छे लेवल की बात की जाती है। सीधा ईश्वर को प्राणी की प्राप्त की जाती है। आप भूत प्रेतों के बर्तन साफ करना या भूत प्रेतों की सेवा करने से कुछ सिद्धि मिल जाएगी या बहुत महान विद्या मिल जाएगी, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैं, ये एक अलग विषय है। काली किताब में जो वर्णन है, हालांकि ऐसी किताब काली किताब जो है आज तक कोई सनातन में या किसी के द्वारा लिखी गई कोई किताब नहीं है। काली किताब एक कंपाइलेशन है, एक नोट्स है। पर ये बात एक समय बाद प्रचलित हो गई लाल किताब और काली किताब के विषय में कि भाई ये एक ज्योतिष का ग्रंथ है, हस्तलिखित है, जबकि ऐसा नहीं है। ये किसी पंडित के द्वारा लिखा गया, बाद में फिर धीरे धीरे उन्होंने कुछ कंपाइलेशन बनाई, काली किताब बनाई। इस काली किताब के ऊपर एक मूवी भी आई है, लेकिन वो मूवी पूरी फेक है। उस किताब में कुछ उसको हॉरर स्टोरी से जोड़ के उसको देखा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इस किताब के अंदर जो बेसिकली जो मैंने इस किताब के अंदर पढ़ा, इस पुस्तक के अंदर पढ़ा, इस पुस्तक में महाकाली की कुछ साधनाएँ हैं, कुछ तंत्र विद्याएँ हैं, कुछ आयुर्वेद का ज्ञान मिला हुआ है, कुछ टोने टोटके इसमें मिलेंगे आपको। 10 महाविद्याओं की जो साधनाएं हैं जो कि और तंत्रों में दी हुई है वो भी इसमें मिलेगी आपको। कुछ मंत्र जाप मिलेंगे, जो मंत्र जाप से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, मंत्र जाप जो अपनाता है, इस टाइप की चीज़ें इस पुस्तक के अंदर मिलती हैं। तो और भी अगर इस किताब को देखेंगे तो 10 अलग अलग तीर्थों के विषय में जहाँ जहाँ सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती है, मंत्रों के विषय में उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। मंत्र किस तरह से बोले जाते हैं, आखिर में लास्ट में यही रहता है कि गुरु की कृपा के बगैर इन सब का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको श्रेष्ठ गुरु है
तभी हम इन मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं, तभी आप कर सकते हैं। पूजा अर्चना विधि महात्म इन सब के विषय में यहाँ वर्णन है। कुछ वशीकरणों को लेकर के भी कुछ बातें हैं। गायत्री मंत्र क्या गायत्री महाशक्ति साधना इसमें देखने को मिलती है, और भी यक्षणी साधनाएं इसमें देखने को मिलती हैं। इस टाइप की जो साधनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं, पर ये सब अलग अलग पुस्तकों से इकट्ठा करके इसमें रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं आप किस विषय पर बात कर रहा हूँ कि अलग अलग पुस्तकों से संग्रहित करो, फिर उसके बाद इस पुस्तक में उस चीज़ को डालो। तो ये कहाँ से ठीक है, ऑथेंटिक नहीं है। हालांकि किताब आप पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, पढ़ सकते हैं। किताब में ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ने के लिए मना कर रहा हूँ। आपको मंगानी है पुस्तक, ये मनोज पब्लिकेशन से ये पुस्तक प्रकाशित होती है, मनोज पब्लिकेशन। अगर आपको पुस्तक मंगानी है, और इसके जो लेखक हैं आचार्य धनंजय सन्यासी हैं, जो दिखे हाँ जो संपादक कलीम आनंद हैं, इसके मनोज पब्लिकेशन से ये प्रकाशित होती है, देख सकते हैं आप। 10 महाविद्याओं की अच्छी इसमें तस्वीरें दी हुई हैं, जैसे कि बीच बीच में काली की, महाकाली की, ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। काफ़ी देखने को आपको हर तरह की देवी के फ़ोटोज़ वगैरह, मतलब पुस्तक बनाया अच्छे गया है इसको। और भी मार्केट में कई तरह की काली किताबें आती हैं, बड़ी भी आते हैं, कोई हस्तलिखित भी कहता है, हस्तलिखित किताब भी आती है, पर ऐसे कोई किताब है नहीं। सिर्फ आपको सिर्फ बहलाने के लिए ये बातें हैं। काली किताब जो है कंपाइलेशन है पूरी तरह से, वो काली किताब आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। अगर पुस्तक आपको मंगानी है दोस्तों, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके ये पुस्तक मंगा सकते हैं, आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। मैं कहता हूँ काली किताब को पढ़ने का ये है कि उसको पढ़ने पे एक श्रेष्ठ गुरु को ढूंढिए, वो श्रेष्ठ गुरु जो आपको उस ईश्वर तक पहुंचाने की, जो महाकाली की सिद्धियां ईश्वर तक पहुंचाने की अच्छी तरह सिद्धियां दे सके। मेरे गुरु जी कई बार कहते हैं कि काली से संबंधित सिद्धियां जितनी भी रहती हैं, काली महाकाली की, जैसे कि जो अगर पॉजिटिव एनर्जी, वो एनर्जी है, पॉजिटिव जगह यूज़ करोगे तो आपको घर में खाना बना के देगी। आपके एनर्जी हर जगह आपको लाइट जैसे हम मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, लाइट के द्वारा मिल रही है, ये एनर्जी का सदुपयोग है। अगर इसी एनर्जी को आप छू लेंगे या इस एनर्जी का दुरुपयोग करना चाहेंगे तो आपको जला के राख भी कर देगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे गुरुजी ने मारण क्रिया के विषय में एक बार बताया था कि मारण क्रिया मेरे गुरुदेव को सिद्ध हुई थी, लेकिन उन्होंने उस विद्या को काट दिया ताकि वो विद्या का उपयोग वो कभी ना कर सकें, क्योंकि ये विद्याएँ ऐसी हैं जो किसी न किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती है, उसका इफेक्ट हमें जीवन में मिलता है। हमारे मन बहुत चंचल है, इन शक्तियों को धारण करने की शक्तियाँ हमारे में नहीं हैं। तो महाकाली के जितने लोग इस किताब के फैन हैं या इस किताब के बारे में जानना चाहते हैं, तो उस पुस्तक को मंगा के पुस्तक पढ़ सकते हैं। तो आप हम चलिए डिस्प्ले पर इस पुस्तक को दिखा देते हैं, इस पुस्तक को प्रॉपर कि किस पुस्तक में क्या क्या वर्णन है, ताकि आपको अगर लें तो आपको कुछ चीज़ें की क्लियर हो जाए कि इसमें क्या क्या वर्णन है, ताकि आपको पढ़ने में आ जाए। तो चलिए हम डिस्प्ले पर चलते हैं। तो दोस्तों ये है काली किताब जो आपको देखने को मिल रही है। काली किताब 10 महाविद्याओं को दुर्लभ रंगीन चित्र इसमें दिए हुए हैं। महाकाली की मूर्ति हुई, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी यही चित्र देखने को मिलेगा। और भी किताबें काली किताबें आती हैं, बाकी इनके विषय में यहाँ पे बातें दी हुई हैं। आप देखिए काली किताब मनोज पब्लिकेशन से प्रकाशित होती है। अब बात करें इसकी हम कीमत की। दोस्तों कीमत की बात करें तो 400 रुपये की किताब हमको पड़ती है, 400 रुपये। और देखिए महाकाली किताब के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, क्यों की जाती है काली विश्व की शक्ति पूजा, महाकाली के उद्भव तत्व का आगमन ग्रंथों में वाम दक्षिण साधना, मार्गी साधना, अलग अलग भैरवी साधना, जगती साधना, इसके विषय में यहाँ पे दिया हुआ है। इसी चीज़ों के यहाँ वर्णन मिलता है। ये रामकृष्ण परमहंस उनकी पत्नी हैं जो महाकाली के परम भक्त थे, महाकाली ने इनको स्वयं दर्शन दिए थे, इसके विषय में है। अब इसके दोस्तों अब इसके इंडेक्स पे जाते हैं, जो कि आपको जानना बहुत आवश्यक है। देख सकते हैं आप, ये इंडेक्स है इसका। शक्ति उपासना, विभिन्न तंत्र, शक्ति उपासना, तंत्र उपासना, तंत्र शास्त्र विमर्श, पूजा विधान, पूजा के विषय में, महाकाली की प्रतिष्ठा के विषय में, स्वरूप, महाकाली का उद्भव, हरि सबके कादी विद्या कौन सी होती है। देखिए हादी कादी विद्या महामंत्र, इसके विषय में कई बार कमेंट में आता है, ये इसमें मिलता है। महाकाली के आपके पूजन विधि कैसे करते हैं, महाकाली की हवन विधि कैसे करते हैं, महाकाली साधना तीसरे खंड में दी हुई है, काली साधना विधान कैसे है, काली संध्या नित्यकर्म, काली दक्षिण, काली का हवन पद्धति, मंत्र साधना, महाकाली की कवच स्त्रोत, और ये 10 महाविद्याओं के यहाँ पर महाविद्याओं के साधना दी हुई है। तो ये मैं कह रहा हूँ अलग अलग कंपाइलेशन, अलग अलग जगह से ये नोट्स बनाए गए हैं। 10 महाविद्याओं के विषय में गायत्री साधना, यक्षणी साधनाएँ इसमें दी हुई हैं।
और योग साधनाएँ, योगिनी साधनाएँ, भैरवी साधनाएँ इसमें दी हुई हैं। इसी के अंदर टोटके मिलेंगे आपको। इसके बाद रोग चिकित्सा, इसमें देखिए अलग अलग जो थोड़ा बहुत आयुर्वेद भी इसमें दिया हुआ है और अलग बीमारियों के इलाज जो है इसमें दिए हुए हैं। तो ये पुस्तक को आप देखेंगे, पेंटिंग वाइज अच्छी है और काफ़ी कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग देवियों के फ़ोटो, सचित्र फ़ोटो इसमें दिए हुए हैं जो वास्तव में इस पुस्तक को आकर्षित करते हैं। देवी काली के कहाँ चंडिका के रूप में जाना जाता है, इसके विषय में जहाँ दिया हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ शिव पार्वती और भी बहुत सारे चित्र इसमें दिए हुए हैं। अच्छी किताब है। आप लेना चाहें, मंगवाना चाहें तो इस किताब को ये जो आपको नंबर ऊपर दिख रहा है, इस नंबर पे आप संपर्क करके ये पुस्तक ईजिली अवेलेबल आपको हो जाएगी। आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, आप पुस्तक मंगा लीजिए। तो आशा है दोस्तों आपको मेरा इस पुस्तक का रिव्यू काफ़ी अच्छा लगा होगा। महाकाली किताब के विषय में मैंने काफ़ी जानकारी आपको इस पूरे इसमें वीडियो में दी है जो महाकाली से संबंधित है। आपको ये पुस्तक मंगानी है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको इजीली अवेलेबल ये पुस्तक हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप किसी श्रेष्ठ गुरु के पास जाइए, वहाँ पर जाकर के इस पुस्तक के विषय में बात कीजिए, इनके मंत्रों के विषय में बात कीजिए। थोड़ी बहुत गलतियाँ इस किताब में हो सकती हैं क्योंकि अलग अलग जगह से संग्रहित किया गया, अलग अलग तंत्रों से संग्रहित किया के इस पुस्तक को बनाया गया है। तो ये हो सकता है थोड़ी बहुत गलतियाँ मिलें, मिसप्रिंट मिलें। बाकी ठीक है, बुक आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ें, कोई इशू नहीं है। मेरा कोई इसमें ऐसा निर्देश नहीं है कि इस पुस्तक को ना पढ़ें, आपको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान तो कहीं से भी मिल सकता है, आप लोग ज्ञान के लिए अधिकारी हैं। और महाकाली की साधना तपस्या करें। महाकाली एक अच्छी एक महादेवी हैं जो हमारे सनातन में सबसे ऊंचा स्थान उनका माना गया है। तो आशा है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और मेरा सपोर्ट करने के लिए आप इस QR कोड पे भी ज़रूर मेरा सपोर्ट कीजिए और थैंक्स बटन पे भी मेरा सपोर्ट आप कर सकते हैं, ताकि आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मुझे ऊर्जा मिलेगी ताकि मैं और भी पुस्तकों के रिव्यू कर सकूँगा। तो दोस्तों अगर आपको इस पुस्तक में और भी कुछ जानना चाहते हैं या फिर और भी कुछ बातें जानना चाहते हैं या फिर आपको कोई पुस्तक के विषय में और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। कमेंट में आते आते जैसी पुस्तकें अवेलेबल हो जाएंगी मैं उन पुस्तकों का रिव्यू जरूर करूंगा। या काली किताब से संबंधित कोई भ्रांति हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, वंदे मातरम।